शांतनु जी, आपने उत्तर प्रदेश घूमा, आपने इस पूरे 5 साल के काम की समीक्षा की है योगी सरकार की। कल मैं बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद से इसी कार्यक्रम में बात कर रहा था, मलूक नागर साहब। उनके सामने जब ये तर्क बीजेपी प्रवक्ता ने रखा कि देखिए हमने शौचालय बनवा दिया, हमने बिजली दे दी, हमने सिलेंडर दे दिया, हमने सड़क बनवा दी, जितने भी काम वो गिनाते हैं गिनाए। उन्होंने दो टूक बात कही कि आप किसी को कुछ दे देंगे और यूपी में वो व्यक्ति अपनी जात भूल जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्या उत्तर प्रदेश में वोट डालते वक्त जात ही सबके दिमाग में सब हावी रहने वाली है? सौरभ भाई, मेरे हिसाब से जब हम मेरी आवाज एक और इसको मैं ठीक कराता हूं जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड दीजिए मुझे। जी बोले। जी जी माफी चाहूंगा। देखिए, जब वोटर एक वोट देने जाता है तो एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह होता है मेरे ख्याल से उसका दिमाग, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ए होता है। वो एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन नहीं होता है कि वो कास्ट पे वोट देता है। मैं कहूंगा कि मंडल कमीशन के बाद से एक मंडल की राजनीति शुरू हुई और उसको बीजेपी ने कमंडल से काउंटर भी करा। मतलब क्या है? कमंडल कहता है कि आप हिंदू की तरह वोट करो, मंडल कहता है कि आप जाट की तरह वोट करो, आप त्यागी की तरह वोट करो, आप दलित की तरह वोट करो, आप यादव की तरह वोट करो। ये राजनीति लंबे समय तक चलती रही। कुछ लोगों को इधर से लाभ हुआ, कुछ लोगों को उधर से लाभ हुआ। भाजपा ने भी दोनों तरफ से करने की कोशिश करी, सामाजिक समीकरण भी बनाए और जो अपनी हिंदू छवि जो थी उसको भी कायम रखा। 2014 के बाद से जो लाभार्थी वोट बैंक बनाया सौरभ भाई, ऐसा नहीं कि पहले लाभ नहीं मिलता था, पहले स्कीमें नहीं होती थी। जो नंबर है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कोई 1.5 गुना दुगना नहीं है। आप किसी भी स्कीम ले लिए नंबर कितना, 8 गुना 10 गुना। 2.5 करोड़ टॉयलेट। मैं यूनिसेफ में काम करता था ललितपुर में। जब मैं रात को अपनी गाड़ी से लौटता था, मैं अपने ड्राइवर को कहता था कि बत्ती डाउन कर दो, क्योंकि और ये कब की बात है, 2012-13 की बात है, जब मैं यूनिसेफ में ललितपुर में काम किया करता था। मुझे बत्ती इसलिए डाउन करनी पड़ती थी कि महिलाएं शौच के लिए बैठी होती थी कोने पे। मतलब इतना शर्म आती थी कि 2021वीं सदी में हमें अपनी महिलाओं को हमने ऐसा जीवन दे रखा है। अगर एक महिला 3 बार खाना लकड़ी पे बनाती है, 300 से 400 सिगरेट फूकने के बराबर होता है। देखिए, जितने ये जो बड़ी स्कीमें हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है महिला को सबसे ज्यादा लाभ होता है। जब घर के ऊपर छत होती है महिला को सबसे ज्यादा लाभ होता है। जब घर में गैस चूल्हा आता है महिला को सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो ये जो साइलेंट वोटर है ना, तो मैं इसे पॉलिटिकल कमेंट्री में देखता हूं, लोग कहते हैं हाँ मिला है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। आप किसी भी गांव में जाएं सौरभ भाई, जब मैं अपनी किताब के लिए गांव में जाता था, वो छोटे वाले जो टिक टिक मोबाइल होते हैं दिखाते थे, लल्ला देखो ये हमें 2000 का एसएमएस मोदी जी भेजे हैं, योगी जी भेजे। देखिए 1000 का है, कोई अपनी विधवा पेंशन दिखा रहा है, कोई अपनी 2000 की पीएम किसान की निधि दिखा रहा है, कोई कह रहा है जो मिड डे मील इस बार नहीं हुआ उसके पैसे दिखा रहा है। ये रियल है, आप हाँ कर सकते हैं। देखिए, आप गांव में जाए आपको मिलेगा। मैंने खुद अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। पिछले 6-8 महीने में मैं मल्टीपल विलेजेस में गया हूं, मल्टीपल जिलों में गया हूं। और ये लाभार्थी वोट बैंक जिसको हम ऐसे शू कर देते हैं, ये साइलेंट वोट है। एक बार ओपिनियन पोल में नहीं आता है, एग्जिट पोल में नहीं आता है, लेकिन ये मत पेटियों में जाएगा, ये वोट ईवीएम में जाएगा। देखिए, आपने जो बात कही, हमने तरह तरह के वोट बैंक तो सुने थे, आपने एक नया टर्म कॉइन किया, लाभार्थी वोट बैंक। आज दारा सिंह चौहान जो बीजेपी से गए आज सपा में, उन्होंने इसके बारे में बात की और उन्होंने ये कहा कि किसी को अनाज देकर के, राशन देकर के, छोटी छोटी चीजें देकर के उनको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना यह था इस पर। देखिए सौरभ भाई, जब हमने नेहरूवियन इकोनॉमी आई 1947 में, तो हमने एक वेलफेयर इकोनॉमी लाई। इवन जो बड़ी कैपिटल कंट्रीज हैं, जो यूएस है, यूरोप है, वहां पे भी वेलफेयर एफर्मेटिव एक्शन होता है। तो आप कहते हैं कि ऐसा नहीं कि राशन नहीं मिलता है, वहां पे घर की व्यवस्था होती है, ऐसा हर बड़े कैपिटल देश में होता है। तो हमें प्रो मार्केट भी रहना है और साथ में हमें ये भी कोशिश करना है लोगों का अपना स्तर बढ़े, लोगों का अपनी, लेकिन जो एक सेफ्टी नेट देना है सरकार को, देना है। क्या मतलब समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जब वो आएंगे तो राशन की स्कीम हटा देंगे, जब वो आएंगे तो टॉयलेट बनना बंद कर देंगे? अगर ये कह रहे हैं तो ये तो एक और बड़ा खुलासा है। मतलब दारा सिंह चौहान कह रहे हैं कि राशन नहीं मिलना चाहिए, दारा सिंह चौहान कह रहे हैं टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका एक रिवर्स एस्पेक्ट भी तो सोचिए ना। आप तो एनालिस्ट हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आ जाएगी, अब वो ये स्कीमें बंद तो कर नहीं सकती। तो ये वोटर जो किसी और वजह से मान लीजिए इस सरकार से नाराज है, वो भी ये सोचता होगा कि ये जो मुझे मिल रहा है तो मुझे मिलता ही रहेगा, ये तो मुझसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं इस वजह से परेशान हूं इनसे। सौरभ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं ये नंबर आसान, ये 1 गुना 1.5 गुना नहीं, ये नंबर 5 गुना 10 गुना हो गया। वो अपना जीवन देख रहा है कि मेरे पास 12 घंटे बिजली आती थी, मेरे पास 22 घंटे बिजली आ रही है। छोटा नहीं है। जब मैं ललितपुर में था, एक बार अपने घर से बाहर निकला तो बिजली नहीं आती थी वहां पे, तो मैं घर से बाहर निकला तो एक बड़ा रेला लगा था। देखा, मैंने पूछा क्या कर, बिजली के नाम पे दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली के नाम पे दंगे हुआ करते थे सौरभ भाई।
तो ठीक ये है। कोई छोटा मोटा चीज नहीं, ये मैं आपकी बात का, क्योंकि आपने काफी डिटेल में बात की, रिएक्शन लेना चाहूंगा। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुजन समाज पार्टी के नेता। सतीश जी, स्वागत है आपका। देखिए, बहन जी भी कह रही हैं कि ब्राह्मण नाराज है, दलित नाराज है, मुसलमान नाराज है इस बीजेपी की सरकार से, समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है ओबीसी नाराज है। अभी शांतनु जी का कहना यह है कि सारी चीजें अगर सच भी मान लें, हालांकि वो नहीं मानते, तो भी एक और वोट बैंक है, लाभार्थी वोट बैंक, जिसको इनकी सरकार में योजनाओं का लाभ मिला है, वो क्यों नहीं वोट करेगा इनके लिए? देखिए, शांतनु जी बड़े अच्छे विचारक भी हैं और बड़े अच्छे राइटर भी हैं। एक सवाल मुझे बताइए आप, मैं आपसे शांतनु जी एक सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि आपने टॉयलेट बनाए, गांव के अंदर टॉयलेट बनाए, और चूंकि आप गांव गांव घूमते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आमतौर पर सामाजिक रूप से वीकर सेक्शन के लोग हैं, स्पेशली जो दलित समाज के लोग, गांव में 50 गज के मकान में उनका टॉयलेट भी होगा, उनका नल भी होगा। भारत सरकार को जब ये प्रोजेक्ट चलाना था तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पे, लोकल लेवल पे, एक गांव के बाहर आपको सीवर सिस्टम से इन तमाम चीजों को जोड़ना था। ये भी बताइए, क्योंकि बीमारी फैल गई है ना, गांव के लोग बड़े परेशान हैं। अभी भारत सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें गांव के लोग टॉयलेट को इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि वहां की जो गंदगी है वो वही जा रही है, जो पानी को जिस नल से वो पानी ले रहे हैं वो दूषित हो चुका है। बहुत 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 दूसरी बात, सतीश जी, आपने कहा, मैंने इसमें एक सेकंड, मुझे 2 सेकंड बस सर भाई दीजिए इस वाले जवाब के लिए। बोलिए सतीश भाई, सिंगल पेट टॉयलेट, डबल पेट टॉयलेट यूनिसेफ का 10-15 साल पुराना प्रयोग है। वो बड़े बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। उसके ऊपर का तरीका होता है, वो कम से कम 10-10 साल तक एक बार टॉयलेट चलता है बिना साफ करे, उसके तरीके होते हैं और वैसे बन रहे हैं टॉयलेट। आप जाके देखिए, ऐसे मत बोल दीजिए आप मेरठ में बैठ के। वो टॉयलेट बिल्कुल टेक्निक से बनते हैं और वो विधा पानी होती है, 15 साल चलते हैं वो, वहां पे कमजोर होती है। अफवाह नहीं फैलाइए, इसका संदेह पैदा कर रहे हैं। सतीश साहब थोड़ा सा आगे बात कीजिए, आपकी आवाज और क्लियर आएगी। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आपकी आवाज और साफ आएगी। क्या दौलतपुर वाले ही बोलेंगे क्या? ये क्या मतलब हुआ भाई आपका? आप सवालों का जवाब दीजिए ना। मेरे सवाल, 2 सवालों का आप जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है? आप बताइए कि बीजेपी ये चाहती थी कि गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म किया जाए, ये आपका नारा था, ये आपकी पहली प्लानिंग थी। बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि वो समय आ गया है कि गैस के ऊपर से तमाम सब्सिडी जो सरकार के ऊपर भार है, 5 किलो का सिलेंडर आपने 1800 रुपए का देश दिया, ये व्यापारी कर सकता है, नेता नहीं कर सकता। अरे चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।